हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल सरकारी परीक्षा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी रीड सीरीज जोर शोरों से चल रही है और हमारा पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो पिछली ही क्लास में हमने खत्म कर दिया है। इस क्लास में आज हम करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े कुछ सवाल जो ऑलरेडी हमारे रीट एग्जाम्स में आ चुके हैं। इससे जुड़े हुए क्विज जो हैं वो हमारी वेबसाइट sarkaripareeksha.com पे भी अवेलेबल हैं। आप आज ही जाकर मुफ्त में वो क्विज ले सकते हैं। प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो भी पीपीटी थी वो अब अपलोडेड हो चुकी है हमारी वेबसाइट पे, वो भी मुफ्त है। आप आज ही उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने रिविजन नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। तो हमारा जो पहला सवाल है वो 2015 के पेपर से है। Area of physical development is dash. A. Nervous system. B. Growth of muscles. C. Endocrine glands. D. All of the above. यानी कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। अब जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है यानी कि जो शारीरिक विकास है उसमें ना सिर्फ हमारे वजन और हमारी हाइट का बढ़ना अपितु हमारे बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, हमारा गुर्दा है, हमारा पेट है, हमारा जो ब्रेन है, उसका भी साइज बढ़ता है। तो एक्चुअली जब हम इस सवाल को और इसके चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो हमें इमीडिएटली आंसर समझ आना चाहिए कि शारीरिक विकास हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे मसल्स यानी कि हमारी मांसपेशियां और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स सभी के विकास की बात करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल द अबव। तो हमारा दूसरा सवाल भी 2015 के पेपर 1 से है। एट द एज ऑफ डैश द विजुअल एंड ऑडिटरी सेंस डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं और इसके ऑप्शंस हैं 3 से 4 साल, 6 से 7, 8 से 9 या इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारी चाइल्डहुड वाली वीडियो को दोबारा रिविजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा है उसकी जो विजुअल और ऑडिटरी सेंस डेवलपमेंट है वो तकरीबन 8 से 9 साल में पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 से 9 साल। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। तो हमारा तीसरा सवाल है, इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग, यानी कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी, उत्तर बाल्यकाल, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, मैच्योरिटी, प्रौढ़ावस्था। अब जैसा कि आप जानते हैं इन्फेंसी तो हो नहीं सकता क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है उस वक्त, उसमें नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति है वो अभी नहीं डेवलप हुई है, राइट। एडोलेसेंस जो है बच्चा तब तक ऑलरेडी ग्रो हो चुका होता है तो वो अपने आइडेंटिटी बनाने में ही उलझा हुआ होता है और मैच्योरिटी कोई लाइफ स्टेज है ही नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यकाल। तो लेटर चाइल्डहुड में बच्चा जो है वो अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू हो जाता है, वो घूमना फिरना की जो उसमें घूमने फिरने की प्रवृत्ति है वो अधिक बढ़ जाती है क्योंकि उस समय बच्चा जो है कॉग्निटिवली यानी कि उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो काफी हद तक हो चुका होता है और वो अपने जो वर्ल्ड की जो समझ है, अपने आसपास की चीजों की जो समझ है वो बढ़ा रहा होता है, जिसके तहत उसे घूमना फिरना, अलग अलग तरीके की खोज करना काफी पसंद होता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो ये रीड पेपर 2 का सवाल है 2015 का। सवाल है, दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ पीरियड ऑफ सूडो मैच्योरिटी, यानी कि इस अवस्था को मिथ्या पक्वता भी का समय भी कहा जाता है। सूडो मैच्योरिटी इसका अर्थ है मैच्योरिटी अभी आई नहीं है लेकिन मिथ्या है, आप समझ रहे हैं कि मैच्योरिटी आप में आ गई है लेकिन एक्चुअल में मैच्योरिटी नहीं है।
तो इसके भी ऑप्शंस हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मैच्योरिटी, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए इन्फेंसी में तो मैच्योरिटी को हम रिलेट नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन ए जो है वो तो वैसे ही नहीं आता है, राइट। ऑप्शन सी जो है यानी कि एडोलेसेंस, किशोरावस्था, उस एज में तो मेच्योरिटी आनी शुरू हो ही जाती है, तो सूडो मेच्योरिटी का सवाल नहीं है। और मेच्योरिटी जैसा कि मैंने आपको बोला इज नॉट अ डिफरेंट लाइफ पीरियड, तो इसका भी सही उत्तर जो होगा वो होगा चाइल्डहुड। जी हाँ, बाल्यावस्था एक ऐसा टाइम है जिसे हम मिथ्यापक्वता या सूडो मेच्योरिटी का भी फेज बोल सकते हैं, जहां बच्चा एक्चुअली में मेच्योर हुआ नहीं है लेकिन होना शुरू हो चुका है। तो आते हैं अपने अगले सवाल पर, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, यानी कि इनमें से कौन सा शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। पहला, रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास में तीव्रता, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, दूसरों पे निर्भरता, फुल ऑफ मोरालिटी यानी नैतिकता का होना, और रैपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटीज यानी कि मानसिक विकास में तीव्रता। अब एक एक करके हर ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। तो हमें पता है कि जो इन्फेंसी है उसमें हमारे शरीर का जो विकास है वो सबसे तेज हो रहा होता है, तो ये तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेंसी की, तो ये जवाब सही नहीं है। दूसरा, दूसरों पर निर्भरता, डेफिनेटली इन्फेंसी में बच्चा जो है वो दूसरों पर निर्भर है अपनी हर चीज के लिए, क्योंकि अगर आप याद करें तो इन्फेंसी 0 से 2 साल यानी जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक वो 2 साल का होता है, तो डेफिनेटली वो अपने काफी कामों के लिए काफी हद तक अपने जो अभिभावक है यानी कि जो पेरेंट्स हैं या जो प्राइमरी केयर गिवर है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, चाहे वो खाना हो, नहाना हो या अपने या टॉयलेट ट्रेनिंग से रिलेटेड हो। चौथा ऑप्शन है रैपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटीज, यानी कि मानसिक विकास में तीव्रता। तो याद रखिएगा इन्फेंसी जो है उसमें हमारा शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो बहुत ही तीव्रता से होता है, यानी कि बहुत तेजी से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा नैतिकता का होना। जी हाँ, इन्फेंसी में हमारी मॉरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास नहीं होता है, वो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उनमें नैतिकता अभी पनपनी शुरू नहीं होती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर। Which of the following statements is incorrect about development, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। पहला, the development pattern has certain predictable characteristics, यानी कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो आप बताइए क्या की जा सकती है? क्या ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस उम्र में बच्चे का जो विकास है वो इस हद तक हो गया होगा, बच्चा इस उम्र तक लगभग बोलना शुरू कर देगा, इस उम्र तक लगभग चलना शुरू कर देगा, इस उम्र तक लगभग पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू कर देगा? कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है कथन विकास के संदर्भ में बिल्कुल सही है, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन, द गोल ऑफ डेवलपमेंट इज द अचीवमेंट ऑफ हेरिडिटी पोटेंशियल, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। बिल्कुल, आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की भी जब मैं क्लास लूंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि कैसे जो विकास है वो हमारे हेरिडिटी यानी कि हमारा वंशानुगत तथा एनवायरनमेंट हमारे आसपास का जो माहौल है उससे कैसे हमारा विकास जो है वो अफेक्ट होता है, कैसे उस पर इन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर फ्री फ्रॉम पोटेंशियल हैजार्ड्स, यानी कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं। इस पर हम आएंगे। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी कि प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डेवलपमेंटल ईयर्स हैं बच्चों के, जो शुरुआती साल है वो विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही जो है वो नींव रखता है हमारे आगे के विकास को लेकर। अब हम आते हैं हमारा जो तीसरा ऑप्शन जो मैंने छुड़वा दिया था कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, तो ये एक आई थिंक ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट है डेवलपमेंट के रिलेटेड। विकास के संबंध में जो है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में
खतरे समन्वय हो सकते हैं। देयर आर एरियाज एंड दे आर नॉट फ्री फ्रॉम पोटेंशियल डेंजर और हैजार्ड्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल ये है कि which of the following is not an outward expression during puberty, यानी कि वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। पहला, रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, रेस्टलेसनेस, assertion of independence, prefer sedentary play to active play, यानी कि प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, दूसरा अशांति, तीसरा आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही और चौथा सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि प्यूबर्टी यानी कि यौनारंभ की अवस्था में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो उसका आउटवर्ड एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि बाह्य अभिव्यक्ति, यानी कि आपको जो नजर आ सके, ऐसा कौन सा इनमें से ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो प्यूबर्टी के ड्यूरिंग आपको बाहर से देखने में नहीं मिलेगी किशोरों के व्यवहार में। तो पहला, प्रभुता अथवा सत्ता के विपरीत विरोध। तो ये तो हम सब जानते हैं, हमने एडोलेसेंस की किशोरावस्था की क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि कैसा जो रिबेलियन है अथॉरिटी के अगेंस्ट वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, वो बहुत ही प्रमुख एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो और पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, इन सबसे जो बच्चों का जो बहस होती रहती है छोटी मोटी, वो रिबेलियन का ही तो रिजल्ट है। तो डेफिनेटली रिबेलियन जो है वो एक एक्सप्रेशन है प्यूबर्टी का। दूसरा, रेस्टलेसनेस यानी कि अशांति। अब आप देखेंगे कि किशोरावस्था में बहुत अशांति बच्चों के मन में रहती है, वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, एक साथ 10 चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है, तो डेफिनेटली रेस्टलेसनेस भी है। तीसरा, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। तो डेफिनेटली जो किशोर हैं, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, वो इंडिपेंडेंस तो चाहते ही हैं, तभी तो माँ बाप से इतने झगड़े होते हैं, तभी तो टीचर से इतने झगड़े होते हैं, क्योंकि रोक टोक लगाते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अब हम आते हैं चौथा कि सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये अभिव्यक्ति बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है प्यूबर्टी की। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बट जो एडोलेसेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें बैठ के खेलने वाले खेल ज्यादा पसंद है बजाय बाहर जाके खेलने के। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, which of the following statements is not in agreement with the development of middle school children? अब middle school children की जब हम बात करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा 9, 10, 11 साल के बच्चों को। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? पहला, द सोशल बिहेवियर इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप नॉर्म्स। सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। तो अब याद कीजिए 6ठी से 8वीं वाला मिडिल स्कूल, 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे। तो डेफिनेटली इस उम्र के बच्चे जो हैं वो पीयर ग्रुप यानी कि जो उनके दोस्त हैं उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये तो अग्रीमेंट में है मिडिल स्कूल चिल्ड्रन के। मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस उम्र में बच्चे जो हैं मिडिल स्कूल के वो रैपिडली उनका विकास नहीं होता, यानी कि इस अवस्था के में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। आप देखिए प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ये दोनों क्लासेस याद कीजिए और आप मुझे जवाब दीजिए क्या ये सही है। हम तीसरे ऑप्शन पे मूव करते हैं। Self-efficacy becomes an important influence on intellectual and social behavior. बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। So self-efficacy यानी कि स्वप्रभाविता, हमारा अपने बारे में क्या विचार है, हम कितने अच्छे मैथ्स करते हैं, हम मैथ्स में कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा हम डांस करते हैं, उसका डेफिनेटली एक प्रभाव होता ही होता है इस उम्र में। तो ये भी सही जवाब नहीं है। दूसरा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टिपिकली सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो क्या है, वो अपने ही बारे में सोचते हैं। तो
क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। हम इस उम्र में प्री एडोलेसेंस या एडोलेसेंस का बिल्कुल शुरुआत हुआ होता है, प्यूबर्टी स्ट्राइक होती है, तो डेफिनेटली इस एज में जो बच्चे हैं वो अपने बारे में ही सोचते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं ठीक से खाना खा रही हूँ या नहीं खा रहा हूँ, मैं मेरे नेल्स ठीक कटे हैं या नहीं कटे हैं। सो डेफिनेटली बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ये है कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। मैंने आपको एडोलेसेंस की क्लास में भी बताया था कि प्यूबर्टी इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ, रैपिड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। तो इसमें इतनी तीव्रता से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है इस उम्र में, राइट? तो इसका सही उत्तर यह है ऑप्शन बी। अब एक क्वेश्चन 2017 के पेपर में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? मैंने जब आपको ये कराया था मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फाइन मोटर स्किल्स आपको याद होगा वो स्किल्स जो हमारी छोटी मांसपेशियों जैसे कि उंगलियों और रिस्ट की जो मांसपेशियां हैं उनको जो इस्तेमाल में करके हम जो हरकत कर सकते हैं वो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लाइंबिंग, चढ़ना, रनिंग, भागना या दौड़ना, हॉपिंग, कूदना, राइटिंग, लिखना। अब चाहे वो चढ़ना हो, कूदना हो या दौड़ना हो, उसमें हम अपने पूरे शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां हैं, पूरी बॉडी की मसल्स को यूज कर रहे हैं, इसलिए वो फाइन मोटर स्किल्स नहीं है। वो क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूल चलन कौशल। तो फाइन मोटर स्किल का इसमें करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, राइटिंग, यानी कि लिखना, क्योंकि उसमें हम अपनी छोटी मसल्स यानी कि हमारे थंब और हमारी फिंगर की मसल्स हम यूज कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, और ये पियाजे की थ्योरी से भी रिलेटेड है, बट मैं डेवलपमेंट में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आपको इसमें भी इस वीडियो में भी कवर किया था। डैश इज द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वंस ओन पर्सपेक्टिव एंड अदर्स पर्सपेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, जब आप किसी और का नजरिया नहीं ले पाते हैं। इसके ऑप्शंस है सेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, नन ऑफ द अबव। तो केंद्रस्थ, आत्म केंद्रस्थ, जनात्मवाद और इनमें से कोई भी नहीं। तो एनिमिज्म याद होगा, नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग देखना, चंदा मामा और ये जितने भी हमने किताबें बचपन में मैगजीन्स पढ़ी है या कार्टून जिसमें जानवर भी बोलते हैं, एनिमिज्म वो है। सेंट्रिसिज्म यानी कि केंद्रस्थ, ये भी सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रस्थ, कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में ही सोच पा रहा है, वो दूसरों का नजरिया नहीं ले पा रहा है। तो बच्चों ये थे कुछ सवाल जो कि पिछले साल की रीट एग्जाम्स में आए हैं। ये वाले सवाल और भी कई सवाल हमने क्विज की फॉर्म पे हमारी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, आप आज ही रजिस्टर करें और फ्री में वो क्विज लें। तो हमारी जो अगली वीडियो है उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, आज ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।